हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी लायंस गेट पोर्टल रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे 8 ऑफ अगस्त, दैट इज़ 8-8। सो 8 को साइडवेज देखिए तो इन्फिनिटी का सिंबल बनता है। सो ये है लायंस गेट पोर्टल, जहाँ पर यूनिवर्स खुलता है एंड रीच आउट करता है हमारी तरफ ब्लेसिंग्स के साथ, एंड हम रीच आउट कर सकते हैं उसकी तरफ अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, सो देखते हैं आपके लिए व्हाट्स कमिंग इन फॉर करेजियस एरीज। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. 3 cards. We have the Queen of Swords, the King of Wands, and we have the World. Okay, overall energy है strength की। सो एरीज, आप अपनी रीडिंग में खुद यहाँ हार्ट ऑफ द रीडिंग बीच में आप खुद दिख रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। सो ये फायर एलिमेंट का किंग है। दिस इज़ यू एरीज। फायर एलिमेंट के कार्डिनल साइन आप हैं। सो ये किंग का स्टेटस, दिस इज़ यू। एंड ऑल्सो फायर एलिमेंट यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी में भी है, जो कि मेजर आर्काना का लियो कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है एरीज, अगर कोई एक रिश्ता, कोई एक कनेक्शन, ये फैमिली रिलेशन हो सकता है पार्टनर के साथ, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, या प्रोफेशनल फ्रंट पे मे बी बॉस के साथ या कोलीग के साथ, अगर आपका कुछ रिफ्ट चल रहा है, पीछे कुछ रिलेशनशिप मुश्किल रही है, ओके, एक पर्टिकुलर पर्सन से बातचीत मुश्किल रही है क्योंकि मे बी यू डोंट सी आई टू आई, एग्री नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पे, और आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, कन्फ्रंटेशंस हो रहे हैं या हुए थे पास्ट में रादर। ओके, सो वो चीज़ आई फील, वो फेज़, वो डार्कनेस वाला फेज़, वो ट्रबलिंग फेज़ जिसकी वजह से आप ट्रबल्ड रहे हैं, वो चीज़ एंड होने वाली है। ओके, यूनिवर्स एक पर्टिकुलर टॉक्सिक साइकिल, अनकंफर्टेबल साइकिल ख़त्म कर रहा है। ओके, क्लोज ऑफ कर रहा है कि जो भी कार्मिक कनेक्शन था आप दोनों का, वो प्ले आउट हो गया, एंड नाउ इट शुड बी फॉरगिव एंड फॉरगेट। ओके, सामने वाले को माफ़ी देनी है, या आपकी गलती है तो माफ़ी सीख करनी है, एंड यू हैव टू लेट इट गो। पास्ट में जो हुआ, जो नहीं हुआ, जो कहा नहीं कहा, जो भी ग्रजेस हैं, आई फील वो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि उस वक्त उसका जो परसेप्शन था उसने उसके ही अकॉर्डिंग एक्ट किया, मेरा जो परसेप्शन था सिचुएशन को लेके मैंने उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया। सो हम दोनों ने अपनी अपनी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग एक्ट किया, एंड मे बी क्लैश हो गया क्योंकि सूट नहीं किया एक दूसरे की बातें एक दूसरे को। सो ये अंडरस्टैंडिंग लाएंगे आप, एंड आई फील बहुत जेनरोसिटी के साथ, बहुत हिम्मत के साथ आप पीछे के जो भी ग्रजेस हैं, रिजेंटमेंट है, जो भी बिल्डअप हुआ था, उससे अपने दिल को क्लेंस करेंगे। ओके, वो सब हटाएंगे, डी क्लटर करेंगे अपने दिल को। सो आई फील यहाँ हार्ट चक्र हीलिंग दिख रही है मुझे विद द स्ट्रेंथ कार्ड। कोई एक रिलेशनशिप में आपकी तरफ से जो आप स्पिरिचुअल वर्क डालेंगे, जो आप प्यार डालेंगे, जैसे ये स्ट्रेंथ कार्ड में, इवन दो शी इज़ डीलिंग विद अ बीस्ट, ओके, ये बीस्ट को टेम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये प्यार से कर रही है। ओके, सो आई फील वो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना है समझने के लिए कि ये बॉन्ड तभी ठीक होगा जब हम इसमें प्यार डालेंगे। ओके, सो कोई एक कनेक्शन को लेके, उसकी उलझन को लेके आपकी क्लैरिटी जाग रही है, ये यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहा है कि इसको क्लियर करो, इसको कैरी फॉरवर्ड मत करो या ड्रैग ऑन मत करो, इसको निपटाओ, ये साइकिल को क्लोज करो, एंड खुद भी खुश रहना है विद अ क्लेंस्ड हार्ट, एंड सामने वाले को भी खुश रखना है या खुश रहने देना है। ओके, सो आई फील वो अंडरस्टैंडिंग जाग रही है, कंपैशन जाग रहा है, एम्पैथी जाग रही है,
आई फील ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए एज ब्लेसिंग। ऑल्सो प्रॉपर वे में कैसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं, कम्युनिकेट करने हैं। ओके, सो मे बी पास्ट में आपको नहीं आया, उसकी वजह से डिस्टेंस आ गया या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, बट फ्यूचर में आई फील वो क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन वो आपको आएगा। ओके, कि कब क्या कहना है, कैसे कहना है और कितने प्यार से कहना है, और जेन्युइन प्यार से। ओके, एक्टिंग नहीं। सो यहाँ यूनिवर्स की जब ब्लेसिंग है तो वो कुछ भी फेक नहीं होगी। जो आप करेंगे इनर वर्क, स्पिरिचुअल वर्क एंड उससे स्ट्रेंथ जगा के जो आप रिश्ता हील करेंगे, उसमें प्यार डालेंगे, कंपैशन डालेंगे, वो जेन्युइनली डालेंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप पहले अपना हार्ट चक्र हील कर रहे हैं एंड उसकी वजह से रिलेशनशिप हील हो रही है। सो लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। फॉर सम ऑफ यू एरीज, मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ ट्रैवल या चेंज ऑफ सीन भी हो सकता है, कुछ ट्रैवल की ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं फॉर सम ऑफ यू। वी हैव अनसेटिस्फाइड। सी, इन दोनों के बीच में ये कार्ड आया है अनसेटिस्फाइड का। बेयर मिनिमम भी इस रिलेशनशिप में नहीं था। जो बेयर मिनिमम हम एज ह्यूमंस एक्सपेक्ट करते हैं, मे बी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं या एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को पहचानना एंड उसको उस थिन लाइन को क्रॉस नहीं करना, ये बेयर मिनिमम होता है। बट आई फील कोई एक कनेक्शन में वो बेयर मिनिमम भी नहीं मिला है आपको। एंड इनफैक्ट वही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ हार्श वर्ड्स या एक्शंस दोनों तरफ से रेसिप्रोकेट हुए हैं। सो देर इज़ नॉट वन पर्सन टू बी ब्लेम्ड। दोनों ही इसमें इन्वॉल्व थे एंड आई फील दोनों को ही ये हीलिंग वर्क करना है, लेकिन इट इज़ स्टार्टिंग विद यू। आपके लिए ये ब्लेसिंग की तरह आ रहा है कि पहले आप हील हो रहे हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जाग रही है, एक क्लेंस्ड एंड बैलेंस्ड हार्ट चक्र के साथ, देन आप दूसरे तक हीलिंग पहुंचा रहे हैं। तो आपको वो मीडियम आई फील यूनिवर्स चुन रहा है कि पहले आप पे काम हो रहा है एंड आप दूसरे को हीलिंग दे रहे हैं। सो यू आर बीइंग हील्ड एंड यू विल बी द हीलर इन टर्न। सो यस, कोई एक कनेक्शन में जहाँ इंटरेस्ट जा रहा है, जो कनेक्शन टूट रहा है, यूनिवर्स उसकी टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म कर रहा है। ओके, दोनों के लिए पॉजिटिविटी आ रही है। वी हैव अराउंड स्प्रिंग। सो यस, टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस है। हीलिंग ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाती है, बट ये मेजर ब्लेसिंग जो आई फील आपकी काफ़ी पिछली रीडिंग से ये इशू दिख रही थी कि कोई एक पर्सन या लव कनेक्शन में मेजर कुछ टॉक्सिक एनर्जी दिख रही थी, अनकंफर्टेबल एनर्जी। ओके, जिससे आप हार रहे हैं, थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। सो वो चीज़ बाय मार्च, अप्रैल, मई नेक्स्ट ईयर बिल्कुल सॉर्टेड होगी, आप बिल्कुल हील्ड होंगे, आप दोनों ही। ओके, सो यहाँ पर विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे दिख रहा है कि वो स्माइल, वो जो जेन्युइन स्माइल शायद जो आप दोनों ने खो दी है एक दूसरे के सामने, अब आप स्माइल ही नहीं करते, वो स्माइल वापस आने वाली है। दैट इज़ द हीलिंग पार्ट, या रादर रिजल्ट ऑफ हीलिंग। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। सो कुछ लोगों के लिए शायद मैंने अभी कहा कुछ इन्वायरमेंट का चेंज, कुछ मे बी पोजिशन का चेंज, मे बी ट्रांसफ़र हो सकती है, मे बी आप लाइन ऑफ स्टडी या लाइन ऑफ वर्क बदल रहे हैं। एंड समहाउ आई फील, ये मैं पहले आपकी रीडिंग में बोल चुकी हूँ, वीकली रीडिंग्स में। सो देयर इज़ अ मेजर चेंज कमिंग इन। मे बी आप अपने प्रोफेशन से भी अगर डिससेटिस्फाइड हैं, तो यहाँ पर आप कुछ प्रोफाइल चेंज भी ले सकते हैं। ओके, कुछ एक नए टाइप के लाइन ऑफ वर्क में जा सकते हैं, कुछ हटके, कुछ अलग पोजीशन आप ले सकते हैं। सो हिम्मत दिखानी है। अगर नहीं सूट कर रहा है कोई एक पर्टिकुलर रोल, तो वो चेंज लाना है, हिम्मत करनी पड़ेगी। ओके, स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। सो ये एक रिलेशन में एंड अपने प्रोफेशन में जहाँ पर भी आपको चेंज लग रहा है कि अब ये जो सिचुएशन चल रही है,
से बस एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो फिर वो चेंज लाना है, ओके, लाना पड़ेगा। और यहाँ यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, फुल ब्लेसिंग इज़ देयर विद यू, ओके, विद द वर्ल्ड कार्ड। ये पूरी पॉजिटिविटी आपके साथ है यूनिवर्स की। वी हैव द हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। हिल से मुझे इतनी खुशी इसलिए हुई बिकॉज मुझे वो ट्रैवल का सीन दिखा। फॉर सम ऑफ यू आई फील आपको चेंज ऑफ सीन की सख्त ज़रूरत है एंड मे बी आपको प्लान करना चाहिए, ओके, कोई वेकेशन, कोई ट्रिप, कोई कुछ एडवेंचरस ट्रिप या हॉलीडे, मे बी टू द हिल्स, ओके, एंड ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। ऑब्स्टिकल्स तो दिख रहे हैं, कुछ हीलिंग वर्क मेजर, आई फील इट्स द नीड ऑफ द आवर। Gavel, involvement with the law, involvement with the law। ये मुझे लग रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, मैंने कहा था यू डोंट सी आई टू आई, सो कुछ लोगों के लिए ये मे बी इतना सीरियस हो गया है कि ये कोर्ट केस बन गया है, ओके, मे बी इट इज़ लाइक अ डिवोर्स जो आप बस अब वेट कर रहे हैं फाइनलाइज होने का। सो अगर वो भी है तो आई फील वो क्लोज ऑफ होने वाला है, ओके, फाइनलाइज होने वाला है। सो मे बी देन यू विल फील फ्री एंड तब आप एक दूसरे को शायद माफ़ कर पाएंगे एंड एक हैप्पी स्पेस में रह के हील्ड फील करेंगे, तो दूसरे को भी हर्ट करना आप कम करेंगे एंड दूसरा आपको हर्ट करना कम करेगा। सो ये चीज़ भी हो सकती है, ओके, प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। फॉर सम ऑफ यू एरीज आई सी अ ब्रेकअप और अ डिवोर्स, जो कि ऑलरेडी शायद आप उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, ऑलरेडी सिचुएशन उस तक पहुंच गई है, ओके, बट ब्लेसिंग आ रही है कि यस, जो मुश्किल लग रहा है, अगर इतना मुश्किल है तो उस कार्मिक कनेक्शन को आप एंड कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील एंड दैट इज़ वाई आपको स्ट्रॉन्ग रहने की, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई फील डिवाइन ब्लेसिंग इज़ विद यू। वन लास्ट कार्ड, मैजिक ऑरिकल से एक लास्ट कार्ड लेंगे। सो ज़रूरी नहीं सबके लिए ये ब्रेकअप या डिवोर्स हो, इट्स अ जनरल रीडिंग। सो ये स्पेसिफिक मैसेज था कुछ लोगों के लिए एंड लाइक आई सेड, दूसरों के लिए शायद ये चेंज ऑफ सीन, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ जॉब, कुछ आप चेंज चाह रहे हैं, शायद अपनी प्रेजेंट सिनारियो में आप थक गए हैं, सेम ओल्ड देख के, वही मोनोटोनस चैलेंजेस भी रूटीन अगर बन गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि बस आई एम आउट ऑफ ईयर, अब मुझे चेंज चाहिए, जो कि नेक्स्ट ईयर तक आ रहा है। वन लास्ट कार्ड फॉर एरीज, फायर, जो कि आपका एलिमेंट है एंड मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग फायर इज देयर। द एलिमेंट ऑफ फायर हेरल्ड्स न्यू लाइफ, new role, new life, renewed passion and positive transformation. आप I feel by next year spring, Aries, आप अपनी लाइफ जो अभी है एंड जो नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग तक होगी आप पहचान ही नहीं पाएंगे, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सो येस, यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू, बस ट्रस्ट रखना है एंड अपना बेस्ट देते जाना है एंड हीलिंग पे फोकस करना है, ओके, ना कि रिजेंटमेंट या ग्रजेस या गिल्ट या एंगर या एक दूसरे को ब्लेम गेम, ओके, ब्लेम गेम पे। सो इन सब चीज़ों पे फोकस ना करके हीलिंग पे करना है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे करना है, ओके, इमोशनल स्ट्रेंथ, एम्पथी, कंपैशन, ये जगाना है अपने अंदर। सो यस, अ हील्ड हार्ट चक्र, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड अपने आप सब ट्रांसफॉर्मेशन, नई सिचुएशन, हील्ड सिचुएशन, ब्रांड न्यू यू, सब एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, ओके, सब कुछ हो जाएगा। ट्रस्ट, जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स। सो एरीज, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।